तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? मैं क्या हूँ? ये प्रश्न ये हम कैसे जाने? इस प्रश्न का जवाब हम कैसे जाने? मैं कौन हूँ? हु एम आई? या मैं क्या हूँ? मैं क्या हूँ? या मैं क्या हूँ? मैं क्या हूँ भी? मैं हूँ भी कहीं? ये प्रश्न मैं कौन हूँ, मैं हूँ क्या, मैं क्या हूँ, ये जो प्रश्न है ना तुम्हारा, इसके पीछे देखो। इससे साफ दिखाई दे रहा है कि तुमने कुछ कांड वांड कर दिया है इस संसार में, इस प्रकृति में, अपने शरीर के साथ, अपने मन बुद्धि के साथ, और तुम कहीं जाकर अपना सर टकरा आए हो। तो तुम्हारे अंदर ये प्रश्न आ जाता है कि मैं कौन हूँ, मैं कैसे खुद को जानूं, मैं क्या हूँ? मैं क्या हूँ? ये प्रश्न तुम्हारे अंदर आया ही क्यों? वहाँ देखो, ये प्रश्न आ कहाँ से रहा है, वहाँ देखो। तुमने जरूर खुद को कहीं कुछ, खुद को कहीं तुमने ऐसे गड्ढे में गिरा दिया है, अब तुम्हें स्वयं की याद आ रही है। मतलब तुम कहीं फंस गए हो, कहीं तुम बंध गए हो, इसलिए तुम्हें ये पता करना चाहते हो कि मैं कौन हूँ। या तुम शौकिया हो सकते हो, तुम्हें शौक हो कि मैं जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ। तो चलो थोड़ा दूसरे रास्ते से इसको समझने का प्रयत्न करते हैं और देखते हैं तुम कौन हो। तो तुम्हें उन घटनाओं को, उन प्रक्रियाओं को, उन वासनाओं को और उन इच्छाओं को, ध्यान रखो, उन इच्छाओं को और उन वृत्तियों को, संस्कारों को तुम्हें देखना होगा जो तुम्हें ये प्रश्न पूछने के लिए मजबूर करती है, विवश करती है कि तुम हो कौन। देखो, तुम हो कौन एक शब्द मात्र है, प्रश्न मात्र है, इसका कोई अस्तित्व नहीं। तुम शब्दों के माध्यम से, वाक्य के माध्यम से रहस्यवादी बन सकते हो, शिक्षित बन सकते हो, स्मार्ट बन सकते हो, लेकिन खुद में नहीं आ सकते, खुद में नहीं लौट सकते। इस दुनिया को बेवकूफ़ बना सकते हो, खुद को बेवकूफ़ बना सकते हो। तुम उन इच्छाओं को देखो इस प्रश्न के पीछे कि तुम किसी चीज़ से बंध गए हो,
या कुछ बांधना चाहते हो इस प्रश्न के माध्यम से। जब तुम ये देख लेते हो कि ये प्रश्न क्यों, मैं थोड़ा बताने का तुम्हें प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि देखो ये तुम्हारी यात्रा है, तुम्हें ही बढ़ना होगा। मैं तो सिर्फ दृष्टांत दे सकता हूँ या तुम्हें थोड़ा बताने का प्रयत्न कर सकता हूँ, कोशिश कर सकता हूँ। देखो तुम जैसे हो मस्त हो नहीं, चलो हो थे है जैसा नहीं, तुम जो हो ना वास्तव में वो मस्त हो। वहाँ ना कोई प्रश्न है, ना वहाँ कोई जिज्ञासा है, ना वहाँ कोई सुख है ना दुख है, ना आनंद है ना मुक्ति है, बस तुम हो, बस तुम हो, बस वो एहसास है। ध्यान रखो, एहसास भी एक शब्द है, लेकिन ये शब्द तुम्हारे बहुत निकट है। बस तुम हो, बस तुम हो। तुम कुछ, तुम बस हो ना, लेकिन तुम कुछ बन जाते हो, कुछ बन जाते हो। और जब तुम कुछ बन जाते हो तो अब ये प्रश्न तुम्हारे सामने आता है। या तो तुम दुखी बन जाते हो, या तो तुम सुखी बन जाते हो, या तो प्रेमी बन जाते हो, या तो तुम स्त्री बन जाते हो, या तो तुम पुरुष बन जाते हो। समझे? मतलब तुम कुछ बन जाते हो, कुछ बन जाते हो। बन जाते नहीं, तुम्हें भ्रम हो जाता है कि मैंने कुछ बन गया, मैं कुछ बन गया। कैसे मिट्टी एक घड़ा बन जाता है, तो उसी तरह कैसे घड़ा को भ्रम हो जाता है कि मैं घड़ा हूँ, घड़ा नहीं है, मिट्टी है। उसी तरह तुम कुछ बन जाते हो। वहाँ बनना एक भ्रम है, वहाँ तुम बनते नहीं। जैसे थे, जैसे हो वैसे ही रहते हो। वहाँ बनना जैसा कुछ नहीं होता, वो भ्रम मात्र है। तो तुम कुछ बन गए हो, और बन कर उसमें तुम खुद को खो गए हो। तुम कुछ बन गए, जैसे मिट्टी घड़ा बन गया, और तुम बन कर उस वस्तु विषय में तुम खुद को खो दिए। और जो बना है वो मिटेगा ही, क्योंकि वो तुम्हारा शाश्वत रूप है ही नहीं, वो तुम हो ही नहीं। घड़ा का कोई अस्तित्व नहीं है, उसको टूटकर मिट्टी बनना ही है। उसी तरह, उसी प्रकार तुम्हारा कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। ध्यान रखो, स्वतंत्र अस्तित्व उससे नहीं जोड़ लेना। मैं यहाँ तुम्हारे लेवल, यहाँ निचले लेवल पर बात कर रहा हूँ। तुम्हारा कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। तुम वो घड़ा नहीं हो, तुम्हें टूटकर मिट्टी बनना होगा। और जब वो घड़ा टूटने लगती है, या कोई उसे जोर जोर से हिलाने लगता है ना, तो वो घड़ा चाह रही है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। अरे तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं हो रहा है, तुम अभी भी मिट्टी ही हो। तो वही तुम अपने जीवन में देखो, तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं हो रहा है, तुम्हें सिर्फ भ्रम हो रहा है कि मेरे साथ कुछ हो रहा है। तुम्हें कुछ हो ही नहीं सकता, तुम होने या न होने से बाहर हो। और बाहर कहाँ? पहाड़ी पर नहीं, ये तुम्हें खुद तलाशना होगा। जब तुम कुछ नहीं होते हो तो तुम सहज होते हो,
और कुछ नहीं होने का मतलब तुम कुछ भी नहीं बनते हो, और बनते भी हो तो सब कुछ जानते हो कि मैं बन रहा हूँ या बना हूँ, या उसे तुम धारण करते हो कि मैं बन गया। मिट्टी ने ये मान लिया है कि मैं घड़ा हूँ, वो देख रहा है कि मैं घड़ा हूँ, लेकिन वो जानता है मैं घड़ा नहीं। दोनों में अंतर है। एक दृष्टा है, वो जान रहा है सब कुछ। जो सब कुछ जान रहा है वही दृष्टा है। जो सब कुछ जान रहा है वही दृष्टा है। कुछ बोलते हैं जो सब कुछ जान रहा है वो साक्षी है। शब्दों के जाल मत पड़ो, तुम अपने जीवन में खुद में देखो। जब मैं बोलता हूँ तो खुद के साथ देखो। कौन देखेगा? जो दुखी है, परेशान है, जो पूछ रहा है मैं कौन हूँ, वो देखेगा। समझे? वो देखेगा, और कौन देखेगा? तुम उसे देखो कि तुम क्या क्या बन गए हो अपने जीवन में। किसी के पति बन गए हो तो पत्नी रूठती है तो तुम्हें गुस्सा आता है। किसी के बॉयफ्रेंड बन गए हो, किसी के गर्लफ्रेंड बन गए हो, जब वो बदलता है तो तुम्हें गुस्सा आता है। फिर पूछते हो मैं इतना परेशान क्यों, मैं इतना परेशान क्यों? तभी ना तुम पूछते हो कि मैं इतना परेशान क्यों। तभी और उसी समय तुम पूछते हो कि मैं इतना परेशान क्यों हूँ। वरना तो तुम मस्त है, बल्ले बल्ले, कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ एंजॉय में चल रहा है, कोई प्रश्न नहीं, कोई कारण नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं, तुम मस्त हो। लगता है कि तुम परमात्मा ही हो। नहीं लगता। लेकिन तुम जीवन में कुछ बन गए हो, और जो तुम बने हो ना, उसको, वही तुम्हारे दुख, तुम्हारे इस प्रश्न का कारण है। और बनकर तुमने बहुत बड़ा पाप किया, तुम खुद को भूल गए। और जब तुम भूल गए खुद को, तो वही प्रकृति है, वही जड़ है, वही दुख है। इसलिए जन्म ही दुख है। देखो, सारे ज्ञान, विद्या, ज्ञानियों, ऋषियों द्वारा बोला गया शब्द, अगर तुम्हारी श्रद्धा सही है और तुम सही में वहां जाना चाहते हो तो सब कुछ ठीक ही है। और तुम्हारा जन्म भी तभी होता है जब तुम्हारे अंदर ये प्रश्न आता है कि मैं कौन हूँ। उससे पहले किसी का जन्म नहीं होता। सब कुछ एक प्रक्रिया में नदी बह रही है, किसी को कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब नदी उफान पर आ जाती है, टूटने लगती है, तब समस्या है। प्रश्न कब है? जब तुमने खुद को कहीं टक्कर मार दिए हो। तुम देखो कि तुमने खुद को क्या बना लिया है। एक लड़का आया, बोल रहा है कि मैं जिससे प्रेम करता हूँ उसने मुझे ठोकर दे दिया, धक्का दे दिया, और रो रहा है बैठकर। उसकी स्थिति देखो। अब ज़्यादा बड़ा भी नहीं हुआ, उसके पास ज़्यादा ज्ञान, नॉलेज और नहीं है, कुछ भी उसे पता नहीं है। वो रो रहा है। क्यों रो रहा है? कुछ तो सुसाइड भी कर लेता है, नहीं? तो देखो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुमने जो ये परपंच, समाज में जो तुमने परपंच फैला रखा है ना, जो गड्ढे खोद रखे हो ना, वही गड्ढे में जो तुमने बहुत सारे गड्ढे खोद रखे हो, पति बनना, पत्नी बनना, ये बनना, वो बनना,
अमीर बनना, गरीब बनना, दुखी बनना, शरीर बनना, प्रकृति का कोई भी चीज़ बन जाना, ये सब गड्ढे ही हैं। वही बहुत सारे गड्ढों में से एक गड्ढा में वो भी जाकर गिर गया, और इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं। और ये गड्ढा बनाने वाला कौन है? तुम ही हो। खुद ही बनाए हुए गड्ढे में खुद ही गिरते हो। खुद के बनाए हुए गड्ढे में खुद ही गिरते हो। और तुम अपेक्षा करते हो कि वो दौड़े रेसिंग घोड़े की तरह इस जीवन में, और मुझे आनंदित कर दे और सबको आनंदित कर दे। ऐसा होगा? तुम पहले उस गड्ढे को भरो जो तुमने गड्ढे को खोदा है। उस गड्ढे को अच्छे से भरो। गड्ढे को भरने का मतलब कि जो तुम इस संसार में बन गए हो वो तुम्हें बनना ही नहीं है, वो छोड़ देना है। क्या ये संभव भी है छोड़ देना? छोड़ देने का मतलब है तुम साक्षी हो, तुम समाधिष्ठ हो। तुम्हें साक्षी समाधिष्ठ होने से पहले खुद को दृष्टा होना पड़ेगा। तुम्हें इस संसार के लय के साथ चलना होगा, और लय के साथ चलने के लिए तुम्हें दृष्टा होना पड़ेगा। इस संसार को देखना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा। और समझेगा कौन? जिसने इतने गड्ढे खोदे हैं, जिसको दुख हो रहा है, जिसके पास प्रश्न आ रहा है, हुए मैं कौन हूँ। और समझने के लिए कोई प्रक्रिया नहीं है। जो मैंने बोला पीछे तुम ध्यान से सुने होगे, देखे होगे, तो तुम देख सकते हो। तुम्हें कुछ बनना नहीं है, लेकिन तुम्हारी बनने की आदत हो गई है। तुम कुछ बनने के लिए व्याकुल रहते हो, रहस्यों को जानने के लिए व्याकुल रहते हो। ये क्या है, वो क्या है, ऐसे क्या है, ऐसे। तो तुम्हें कुछ बनना नहीं है, और कुछ बन गए हो अगर, तो उसका दृष्टा होना है, उसको देखना है, अच्छे से समझना है। उसका कोई सार नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, और तुम स्वतः ही खुद में लौट आते हो। और अगर वहाँ से नहीं हो पा रहा है तो तुम ये देख सकते हो कि वो कौन है जो बन रहा है। वो कौन है जो इतने सारे चीजों को पकड़ रखा है? वो तुम ही हो। तुम हो, तुम नहीं हो। तुम नहीं हो। और जब तुम कुछ भी बनना बंद करते हो, तुम स्वतः ही अपने स्वरूप में लौट आते हो। लौटने का मतलब ये नहीं कि कोई विदेश गया था घर आ गया, वैसा लौटना नहीं। लौटने का मतलब तुम देख लेते हो। ओह ऐसा है ना, बस लौट आते हो। तो क्या एक व्यक्ति स्त्री बनना, पुरुष बनना, पति पत्नी बनना, या जो भी कोई कुछ बनता है ना, जो ये देखता है कि मैं कुछ बन गया हूँ, मैं कुछ बन गया हूँ, वो छोड़ देता है बनना। उस समय ये प्रश्न जो अभी है, ये प्रश्न वही प्रश्न है कि मैं कौन हूँ। जब तुम कुछ बनना छोड़ देते हो तो तुम सहज में तुम
सहज में ये प्रश्न जैसी कोई चीज़ नहीं होती। वहाँ तुम ही होते हो, अर्थात वो आत्मा ही होता है जो प्रकाशित है, जो चमकता है और जिसमें तुम होते हो। जिसमें तुम नहीं होते हो, तुम होते ही नहीं, वही होता है और वही मुक्त है। अब बाकी बात इसे तुम जो नाम दे दो, मुक्त दो, आत्मा नाम दो, परमात्मा नाम दो, सत्य नाम दो, शांति नाम दो, जो तुम्हें अच्छा महसूस कराती है, अच्छा महसूस कराती है। वहाँ कोई अच्छा महसूस नहीं होता, बस वो होता है, बस वो है, अभी है, वो अभी है। वो अच्छा महसूस कराने वाला कोई वहाँ शॉपिंग सेंटर नहीं है कि वहाँ तुम कुछ अच्छा महसूस करोगे। तो जिस क्षण तुम्हारे भीतर ये प्रश्न आता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, ये संसार क्या है, वो क्या है, ये है वो है, इससे साफ स्पष्ट होता है कि तुमने कहीं खुद को ठोक दिया है, अपने सर को ले जाकर कहीं पीट दिया है, तुमने कहीं ले जाकर खुद को बांध दिया है। मुक्ति जैसी कोई चीज नहीं होती। घड़ा जैसा कोई चीज नहीं होता, वो मिट्टी ही है। घड़ा जैसा कोई चीज नहीं होता, वो मिट्टी ही है। ये देखकर जो दुखी है वो देखेगा, ये देखकर खुद को छोड़ दो और तुम घड़ा नहीं बचे। वहाँ घड़ा जैसा शब्द भी नहीं बचा, वहाँ एक ही चीज़ बचा। एक भी बोलना उचित नहीं है, फिर भी बोल सकते हो। तुम्हें तो कुछ बोलना ही पड़ेगा। अगर कुछ कर कर के बंध गए हो तो तुम्हें कुछ बोल बोल कर वहाँ से निकल जाना है। समझे? अगर तुम कुछ कर कर के बंध गए हो तो तुम्हें कुछ कर कर के यहाँ से निकल जाना है। कुछ करने का मतलब क्या? तुम कुछ भी करोगे, तुम कुछ भी नहीं कर भी नहीं सकते। तुम वही करोगे जिससे तुम निकल सको। ये सहज होगा। दृष्टा सहज होता है, तुम जानते हो ना। दृष्टा को ये सहज में ये ज्ञान होता है कि मुझे यहाँ से निकलना होगा। उसे बताने की जरूरत नहीं होती, उसको एक प्रैक्टिस सा हो जाता है। यहाँ से देखो फिर ये गड़बड़ हुआ, देखो फिर मैं ये बन गया, देखो फिर मैं ये बन गया, देखो मैं ये बन रहा हूँ, देखो मैं मिट रहा हूँ, देखो मैं ये हो रहा हूँ। उसे सब स्पष्ट दिख रहा है और वो देखते 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 वो देखने से भी ऊब जाता है और वो सहज ही समाधिस्थ हो जाता है। और उस सत्य में जिस पर ये सभी खेल चल रहा है और ये जो खेल का आधार है उसका आधार हो जाता है, वो आत्मरूप हो जाता है। समझे? खुद में देखकर समझना है। और जब तक तुम अपने मन बुद्धि विचार के माध्यम से इसको नहीं छुड़ाते, इनको नहीं देखते, तो तुम बंधे रहोगे।
श्रद्धा ही वो शक्ति है, वो तड़प ही वो शक्ति है जो बंधा हुआ है, वो बंधे हुए को वो दिमाग देता है कि यहाँ से निकलना है। खुद से ही खुद को तुम निकाल सकते हो। और तुम्हारे पास कोई विकल्प भी नहीं है। लेकिन देखो क्या स्थिति है तुम्हारे इस संसार का। कोई निकलना नहीं चाहता, कोई जानना नहीं चाहता। तुम देखते हो तो यही दिखता है ना कि कोई निकलना नहीं चाहता, कोई बदलना नहीं चाहता, कोई जानना नहीं चाहता, कोई समझना नहीं चाहता। सभी पूर्ण खुद को ज्ञानी और मुक्त समझते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है, फिर भी क्या वो सुखी हैं? उनसे मिलो, फिर पता चलेगा वो कितने दुखी हैं। छोटी छोटी से बात के कारण भयानक लड़ाई मारकाट स्टार्ट हो जाता है। छोटी छोटी सी बात के कारण किसी को ये खाना था वो नहीं मिला तो किसी को मारने काटने निकल जाता है। किसी को ये करना था वो नहीं हुआ तो ये करने निकल जाता है। तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी नहीं होने वाला है। तुम मिट्टी के कोई बर्तन बन गए हो, तुम कितने चिल्ला लो कि मैं घड़ा हूँ, मैं पीला हूँ, मैं लाल हूँ, ऐ मिट्टी के थाली तूने मेरे साथ ये क्यों नहीं किया, तुम ऐसे क्यों हो। तुम कितने भी चिल्ला लो, वहाँ कुछ भी नहीं बदलने वाला, क्योंकि सभी का सार मिट्टी ही है। और जब मिट्टी से बने सभी बर्तन ये देख लेते हैं कि हम मिट्टी ही एक ही हैं, तो जो देखने वाला है वो भी मिट जाता है। वहाँ सिर्फ मिट्टी ही बचता है। अब वो घड़े के आकार में रहे या थाली के आकार में रहे या मिट्टी के आकार में रहे या किसी रूप में रहे या आकार या निराकार रहे, बस वो है, ये सत्य। उसी तरह तुम सिर्फ हो, यही सत्य। इसके बाद सब कुछ मिथ्या है, बकवास है और प्रपंच है और तुम्हारे मन बुद्धि द्वारा होशियारी किए गए खेल है, और इसके से ज़्यादा कुछ नहीं है। और इस जीवन में तब सुंदर कुछ है? इस जीवन में सुंदर कुछ भी नहीं है। इस जीवन में अब एक ही चीज़ सुंदर बचा। क्या बचा तुम्हारे जीवन में? वही चीज़ इस संसार में सुंदर है जो तुम्हें ये देखने में मदद करे। वो भी सुंदर नहीं है, लेकिन वो सुंदर है। कुछ ना होने से कुछ होना ठीक है, ऐसे देखो। वो सुंदर है, इस अर्थ में सुंदर है कि वो तुम्हें वहाँ से निकालेगी। इस अर्थ में सुंदर है। अब निकाल देने के बाद फिर वो सुंदर जैसा कोई चीज़ नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं। इसीलिए जितने पुस्तक हैं, जितने ज्ञान है, जितने गुरु हैं, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। वो है ही नहीं। वो तभी तक दिखाई देते हैं जब तक तुम कुछ बन गए हो। गुरु कब तक है? जब तक शिष्य है। शिष्य कब तक है? जब तक उसके पास समस्याएं हैं, प्रश्न हैं। जिस क्षण प्रश्न गिरा, न गुरु है और न शिष्य। कौन है? तुम हो, सहज हो। वो आत्मा है, वही परमात्मा है। उसके सिवा किंचित मात्र कुछ नहीं है। वही सब कुछ बना है, वही बन रहा है, वही हो रहा है, वही है। समझो, इसको समझो।
इसके सिवा तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। अब पूछो मैं कौन हूँ? पूछने वाला कौन है? मैं कौन हूँ? देखो तो उसे दिखता है, दिखता है, क्या दिखता है? मिट्टी ही दिखता है, लेकिन तुम्हें मिट्टी के घड़े के रूप में देखने की आदत है, इसलिए तुम चाहते हो कि वहाँ भी कुछ दिख जाए। तुम कहते हो कुछ भी नहीं दिखता, तुम बोलते हो वहाँ तो कुछ भी नहीं दिखता, वहाँ तो कुछ है ही नहीं, वहाँ तो कुछ दिखता ही नहीं। तुम ये अपेक्षा करते हो कि वहाँ पर घड़ा दिखे, मिट्टी का बर्तन दिखे, ये दिखे, वो दिखे। वो कहाँ से दिखेगा? वो है ही नहीं, क्या दिखेगा? मिट्टी ही दिखेगा। एक घड़ा जब खुद को देखेगी तो क्या दिखेगा? ध्यान रखना, शरीर को नहीं देखना है, खुद को देखना है। जो ये पूछ रहा है कि मैं कौन हूँ, तो जब घड़ा खुद की ओर मुड़कर देखेगा तो क्या दिखेगा? मिट्टी ही दिखेगा उसे, न कि घड़ा दिखेगा। घड़ा एक भ्रम है ना। सागर की लहरें एक भ्रम है, और सागर की लहर जैसा कोई चीज नहीं, वो सागर ही है। समझे? प्रत्येक जीव अपनी वृत्तियों, अपने संस्कारों से ही कर्म करता है। तुम जब इसके प्रति सचेत होते हो तो तुम दृष्टा होते हो, और जब तुम्हें सचेत होने की भी जरूरत नहीं होती तो तुम साक्षी होते हो, तुम आत्मा होते हो, तुम समाधिष्ठ होते हो। समझे कि नहीं? यही तुम्हारी शाश्वत सत्य, और इसके सिवा कुछ भी नहीं। दुख या प्रश्न, दुख का मतलब प्रश्न। दुखी हो तो प्रश्न तुम्हारे सामने आएंगे कि मैं दुखी हूँ। दुख या प्रश्न तुम्हारे सामने तभी प्रकट होते हैं क्या बोल रहा था? दुख या प्रश्न तुम्हारे सामने तभी आता है जब तुम किसी चीज में फंस जाते हो, या तो किसी कार्य में तुम्हें बाधा आने लगती है ना। तुम्हें किसी कार्य में अपने मुताबिक होता हुआ दिखाई, तुम्हें अपने कार्य में कुछ होता हुआ दिखाई, तुम्हें अपने कार्य में अपने मन मुताबिक कुछ होता हुआ दिखाई नहीं देता है, तभी तुम्हारे सामने इतने सारे प्रश्न आते हैं। नहीं तो तुम जड़ की भांति अपने जीवन को जीते चले जाते हो, और पाड़ा की तरह जाकर कहीं टपक जाते हो। और अगले जन्म की आशा देखते हो कि अगला जन्म में सम्राट बनूंगा और खूब भोगूंगा, खूब आनंद लूंगा। और जब अगला जन्म होता है तो खुद को वहीं खड़े पाते हो जब यहाँ हो। अभी हो ना,
तो पिछले जन्म सब आए हुई हो, नहीं समझे? अगर मैं 3 सर्कल बना दूं, पूछूं कौन आगे है कौन पीछे है, तो क्या बोलोगे? बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। उसी तरह से तुम ये नहीं बोल सकते कि आगे जन्म होगा कि नहीं होगा, क्या होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जन्म था तभी तो तुम हो, और फिर मरोगे फिर तुम्हारा जन्म होगा। तो अभी जन्म हुआ तो है, तो फिर अगले जन्म की बात क्या? चलो ये दूसरा चीज़ है। दूसरा चीज़ क्या है? ये अलग चीज़ है, यहाँ बात नहीं करते। तुम ये देखे, तुमने खुद को देखा, तो वही शाश्वत शांति है, वही मौन है, और वही सब कुछ है। बस तुम्हें एक ही कर्म करना है कि जब तुम कर्म करते हो, इस शरीर के माध्यम से, मन के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम, मन के माध्यम से मतलब किसी के साथ रिश्ता बनाते हो, किसी स्त्री पुरुष से प्रेम करते हो। बुद्धि वही है जो अपना होशियारी करता है, और अहंकार तो है ही, अहंकार तो भ्रम है ही, जो है जो बन बैठा है, जो खुद को महसूस करता है कि मैं कुछ बोस हूँ, कुछ ये हूँ, कुछ वो हूँ, जिसे दुख सुख महसूस होता है, ऐसे कह सकते हैं। वो अहंकार है। इन सब को तुम इन सब के माध्यम से इन सब को मिटा दो। को भूल गया क्या कर रहा था, तुम समझे? तुम्हारा अब एक ही कर्तव्य बचा कि तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं बचा। और कर्तव्य तुम्हारे सामने तभी, कर्तव्य देखो, कर्तव्य भी एक दुखी है। तो बोलते हैं ना मेरा एक कर्तव्य है, दुखी। और कर्तव्य क्यों करते हो तुम? कि मैं इस दुख से निकल सकूं, इस कर्तव्य से मुक्त हो सकूं। कर्तव्य जैसी कोई चीज़ नहीं है। जो तुम कर्तव्य करते हो ना, वो तुम्हारा बंधन है, एक सर्कल है, उसमें तुम घूमते हो। कर्तव्य कर्तव्य, तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं। तुम्हारा एक बार कर्तव्य है कि जो कर्तव्य कर रहा है उसको जानना कि वो है ही नहीं। तो कर्तव्य कौन कर रहा है, और उस कर्तव्य से तुम्हें मिला क्या? कुछ मिला, जरूर मिला। दुख मिला, बंधन मिला, कष्ट मिला। तो तुम्हारा एकमात्र कर्तव्य वही कर्तव्य है जिससे तुम्हें कुछ होना नहीं, तुम्हें कुछ बनना ना पड़े। सहज स्वरूप से ही रहो, और बाकी बात जो हो रहा है होने दो। उसके साक्षी मात्र, उसके साक्षी बोला, उसके दृष्टा मात्र रहो, उसको जानते रहो, कहाँ बंधते हो, कहाँ से कष्ट मिलता है, कहाँ से बेड़ियाँ निकलती हैं, और एक एक करके सबको छोड़ दो। एक को छोड़ते हो तो सहज ही सबको छोड़ते हो। एक अभ्यास है एक एक करके छोड़ना। बाकी बात जैसे तुम्हारे छोड़ने की आदत हो जाती है, तुम्हारे मन बुद्धि को ये देख लेता है। आदत मतलब तुम्हारा मन की बुद्धि ये देखता है, बार बार विश्वास दिलाता है, ओह सही में नहीं है, ओह सही में नहीं है, देखता है स्पष्ट रूप से।
तो खुद ही अपने स्वरूप में वापस लौट जाता है। तो फिर वहाँ ना मन बसता है, ना बुद्धि बसता है, ना शरीर बसता है, ना प्रकृति बसती है, ना कोई प्रश्न बसता है, और ये भी नहीं बसता कि मैं कौन हूँ। तो क्या बसता है? तुम ही बसते हो। वो तुम कौन हो? वो सत्य है, वही आत्मा है, वही सब कुछ, वही सब कुछ। तुमने समझा? मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से समझाने का प्रयत्न किया, और खुद को जितनी जल्दी हो सके समाधिष्ट कर लो, खुद को जान लो। इससे से तुम सुंदर और तुम्हारा ये संसार सुंदर हो सकता है, और तुम सहज हो सकते हो, और तुम सबसे प्रेम कर सकते हो, और सब तुम्हें प्रेम कर सकता है। सब जैसा, तुम जैसा कोई नहीं है, बस तुम ही हो। बाकी बात ये सब प्रपंच है।